हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में अगला पार्ट, जिसमें कुछ एक्सरसाइज करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा, आज हम आपके सामने एक सवाल रखते हैं और उसको लगाने का भी प्रयास किया जाएगा। जैसे एक प्रश्न है जो पूछा गया है, किसी काम को कुछ व्यक्ति 30 दिनों में कर सकते हैं। किसी काम को कुछ व्यक्ति किसी काम को कुछ व्यक्ति 30 दिनों में कर सकते हैं कह रहा है कि कोई कार्य है, उस कार्य को कुछ व्यक्ति यानी व्यक्तियों की संख्या हमको बतानी है। कुछ व्यक्ति कितने दिनों में कर सकते हैं? 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए तो वही कार्य और 5 आदमी उसी कार्य पर किसी काम को कुछ व्यक्ति 30 दिनों में कर सकते हैं और 5 आदमी उसी कार्य पर और लगा दिए जाएं तो पूरा कार्य 20 दिनों में समाप्त हो जाता है। कितने दिनों में? 20 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या, बताइए। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या होगी, बताइए भाई। यानी प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न एक बार देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है किसी काम को कुछ व्यक्ति 30 दिनों में कर सकते हैं और 5 आदमी उसी कार्य पर और लगा दिया जाए। मतलब जो पहले व्यक्ति थे उनमें 5 व्यक्ति को बढ़ा दिया जाए। तब जब 5 व्यक्तियों को बढ़ा दिया जाता है तो पूरा कार्य 20 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बताइए कि प्रारंभ में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? बताइए भाई कि प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ऐसे सवाल हमने आपको बताए हैं, कुछ फैक्ट भी बताया है। हालांकि हम लोग की एक्सरसाइजें भी देखते हैं लगेगी कैसे। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें कह रहे हैं किसी काम को कुछ व्यक्ति मतलब M1 का मान दिया हुआ है। M1 मान लेते हैं हमारा x। कुछ व्यक्ति कितने दिनों में करते हैं? 30 दिनों में। यानी D1 का मान लेते हैं कितना? 30 दिन। कितना दिन भाई? 30 दिन। क्लियर? फिर कह रहा है कर सकते हैं और 5 आदमी उसी कार्य को पर और लगा दिया जाए। मतलब M2 में जो है, जो हमारा M1 था, उस M1 में 5 व्यक्तियों को और जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? M2 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि D2 कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा? 20 दिनों में। कितने दिनों में? 20 दिनों में। मान लेते हैं कार्य एक ही है, W1 बराबर W2 है। W2 बराबर क्या है? W1, यानी दोनों कार्य क्या है? सेम है। तो हम जानते हैं कि M1 इंटू D1 अपान W1 बराबर M2 इंटू D2 अपान W2। क्लियर? तो यह दोनों सेम है तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? M1 का मान x इंटू D1 का मान 30 बराबर M2 का मान x प्लस 5 इंटू D2 का मान कितना है? 20। 0 से 0 कैंसिल आउट। इधर हो गया हमारा 3x बराबर, इधर हो जाएगा 2x प्लस 5 2 या 10, यानी 5 गुना के 10। इधर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर 10। यानी प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 10 है। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी है भाई? 10। ठीक है, चलिए
एक बार फिर से देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है हमारा, किसी काम को कुछ व्यक्ति 30 दिनों में कर सकते हैं और 5 आदमी उसी कार्य पर और लगा दिए जाए तो पूरा कार्य 20 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि m1 का क्या है, x, कुछ व्यक्ति यानी व्यक्तियों की संख्या हमें मालूम नहीं तो हमने मान लिया x, माना प्रारंभ में x व्यक्ति थे। फिर कह रहा है d1 यानी कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, 30 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। कोई एक कार्य होगा, कार्य w1 w2 क्या है, सेम है, एक ही मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि 5 व्यक्ति और बढ़ा दिए जाए उसी काम को करने के लिए, जहां पर कुछ व्यक्ति थे उसमें 5 व्यक्तियों को और क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो भाई 5 व्यक्ति बढ़ा दिए गए, मतलब पहले जो x थे अब x में कितने जोड़ दिए गए, 5, तब वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो गया, 20 दिनों में। तो बताइए कि पहले कितने व्यक्ति लगे हुए थे। तो हम जानते हैं कि m1 d1 अपान w1 बराबर m2 d2 अपान w2। यहाँ पर w1 w2 क्या है, बराबर है, तो इसलिए दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। बचेगा हमारे पास m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। m1 का मान x, d1 का मान 30 बराबर m2 का मान x प्लस 5, d2 का मान 20। 0 से 0 कैंसिल आउट। अब सिंपल सा कैलकुलेट करेंगे, 3 गुणे x बराबर 3x बराबर 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 5 यानी 5 टू 10 यानी 2x प्लस 10 बराबर 30, सॉरी 3x। अब 3x में से 2x घटाएंगे, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर 10। अर्थात प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 10 थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हटाएं इसे। चलिए देखते हैं अलग अलग टाइप के, लगभग हमने जितने भी टाइप बताए हैं हर टाइप पर सवाल कर लिया है। आप लोग भी एक बार प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, फिर एग्जाम में आसानी से आप कर पाएंगे। इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल का तरीका और देखते हैं हो पाता है या नहीं। चलिए अगला सवाल कह रहा है, 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। 8 पुरुष किसी कार्य को, 8 पुरुष किसी कार्य को, किसी कार्य को 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में, 12 दिनों में कर सकते हैं, कर सकते हैं। 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ओके, आगे 6 दिन कार्य करने के बाद, 6 दिन कार्य करने के बाद, 6 दिन कार्य करने के बाद, भाई अब 6 दिन कार्य हो गया, उसके बाद 6 दिन कार्य करने के बाद 4 पुरुष और 4 पुरुष और आ जाते हैं, आ जाते हैं। 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 4 पुरुष और आ जाते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पूरा कार्य या शेष कार्य, पूरा कार्य छोड़िए, या शेष कार्य, तो शेष कार्य कितने दिनों में, कितने दिनों में समाप्त होगा। ओके, सवाल क्या कह रहा है देखिएगा एक बार ध्यान से, दिख रहा है पूरा दिख रहा है। चलिए सवाल कह रहा है कि 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन कार्य करने के बाद, 6 दिन वे काम करते हैं, ठीक है। 6 दिन काम करने के बाद 4 पुरुष और आ जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी सबसे पहले स्टार्टिंग में काम कितने लोग कर रहे हैं, प्रारंभ में काम कर रहे हैं 8 लोग, कितने दिन कर रहे हैं, 6 दिन।
यानी टोटल काम जो है 8 व्यक्ति कितने दिन में कर देता है। कोई एक कार्य हम मान लेते हैं कि माना कोई एक काम है और उस एक काम को 8 लोग 12 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। तो भाई जब 12 दिनों में कंप्लीट आप कर देते हैं तो 8 लोग जब 6 दिन काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कुल कार्य है कितना, कुल कार्य बराबर किया गया कार्य बटा में किया गया कार्य। ठीक है, तो कुल कार्य है 12 और कितना किया जा रहा है 6, यानी कुल दिनों की संख्या है 12। 12 दिन में वो काम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और 6 दिन कार्य हो रहा है। कितने दिन हो रहा है, 6 दिन। सॉरी उल्टा है, उल्टा है भाई, उल्टा है। किया गया कार्य, किया गया कार्य बटे कुल कार्य। कुल कार्य कितना है, मतलब कुल कार्य करने में कितना दिन का समय 12, कितना दिन हो रहा है 6, अर्थात कटा देंगे 1/2, यानी इतना काम तो हुआ। इतना काम कितना हुआ, 6 दिन में कार्य हो गया। कितना काम हो गया 1/2। माना कार्य कोई एक कार्य रहा होगा। अब एक में से 1/2 घटा लेंगे, बचेगा कितना, एक में से 1 घटाएंगे तो 1/2 बराबर 2, यानी 1/2 यह शेष कार्य है। यह शेष है और यह क्या है, कंप्लीट हो चुका है। तो शेष कार्य भी कितना है 1/2 और हुआ कितना है 1/2। ठीक है, अब प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या है कितनी, प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी है भाई, तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या यानी M1 बराबर 8, D1 बराबर कार्य करने के दिनों की संख्या 6। क्लियर। अब बाद में क्या कह रहा है कि M2 क्या कह रहा है कि प्रारंभ में 8 लोग थे और 6 दिन बाद 4 पुरुष और आ जाते हैं। तो 8 और 4, 8 + 4 अर्थात M2 बराबर कितना हो गया 12। तो हमसे पूछ क्या रहा है कितने दिनों में होगा, शेष कार्य कितने दिनों में होगा, यानी D2 का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और W1 कितना है, W1 कितना है, W1 1/2 है। और W2 कितना है, ये भी तो 1/2 है, आधा हुआ है आधा बचा हुआ है, यानी मान रख देते हैं M1 D1 अपान W1, M1 D1 अपान W1, M2 D2 अपान W2 मान रख दें यहाँ पर। तो 8 × 6 बटा में 1/2 बराबर 8 × 4 12 गुणे M1 12, D2 का मान हमसे पूछ रहा है 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, बचा क्या, बचा हमारे पास 12x, इधर 8 × 6 = 48, यानी 6 × 6 6 दूना के 12, 2 × 2 2 चौको 8, यानी शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, 4 दिनों में। कितने दिनों में, 4 दिनों में। शेष कार्य जो है 4 दिनों में क्या होगा, समाप्त होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा एक बार फिर से सवाल क्या है, कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन कार्य करने के बाद, मतलब कुछ व्यक्तियों की संख्या है और वह किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, तो 6 दिन मतलब आधा समय जब काम करेंगे तो आधा कार्य तो करेंगे ही ना। ठीक, 4 पुरुष और आ जाते हैं, यानी व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है, तो शेष कार्य कितने दिनों में होगा, तो जाहिर सी बात है जब आधा दिन मतलब आधा समय तक कार्य हो चुका है तो आधा कार्य हो गया है। जब आप व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे जाहिर सी बात है कि अब आधा इतना समय तो लगेगा नहीं, कम समय लगेगा, वही हमसे पूछ रहा है। तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए, तो किया गया कार्य 6 दिनों तक किया गया काम है और कुल कार्य कितना है 12 दिनों का है। 6 दिनों में हमने काम किया है, 12 दिनों का कार्य है, अर्थात आधा काम तो हो गया, बचा कितना, तो माना कुल कार्य 1 है तो आधा कार्य बच गया, आधा हो गया आधा बच गया। अब आधे कार्य को करने के लिए व्यक्तियों की संख्या 8, दिनों की संख्या 6, आधा काम हो गया। शेष बचे कार्य के लिए व्यक्तियों की संख्या 4 बढ़ जा रही है, यानी 12। तो D1 D2 का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है M1 D1 अपान W1 बराबर M2 D2 अपान W2। मान हम रख दिया, कैलकुलेट कर दिया, x का मान कितना आया 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिएगा अगला सवाल, हटाएं इसे। चलिए, एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए ठेका लेता है। अब तक तो हमने ठेकेदार देखा था, सेम वही ठेकेदारी वाला ही है, बस थोड़ा सा क्रिटिकल नहीं है, घुमा के कह रहा है, चीज़ें वही हैं, बस कहने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। कह रहे कि एक व्यक्ति है
और किसी काम को करवाने का क्या लेता है, ठेका लेता है। यानी जाहिर सी बात है कि ठेकेदार है, ठेकेदार है तभी ना ठेका ले रहा है। अब वो काम करवाने के लिए क्या लेता है, ठेका। ठेका कितने दिनों का लेता है, तो 150 दिनों का। कितने दिनों का, 150 दिनों का क्या लेता है, ठेका। एक व्यक्ति एक कार्य को, एक व्यक्ति एक कार्य एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में, 150 दिनों में पूरा करने का, एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। ठेका या ठेका नहीं, कुछ चेंज करते हैं, बात करता है, बात करता है। एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने का बात करता है, ठीक। उसने 200 व्यक्तियों को, उसने उस कार्य पर 200, दिख रहा है सवाल, सवाल दिख रहा है, थोड़ा सा उस कार्य पर 200 व्यक्तियों को, 200 व्यक्तियों को नियुक्त करता है, नियुक्त करता है। ओके, एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा कराने का बात करता है। उसने उस कार्य पर 200 व्यक्तियों को क्या किया, नियुक्त किया। उसे पता चला कि 50 दिनों में, उसे पता चला कि 150 सॉरी 150 नहीं, केवल 50 दिनों में, 50 दिनों में केवल 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ, 1/4 काम पूरा हुआ, पूरा हुआ। तदनुसार निश्चित समय पर, कार्य को पूरा करने के लिए कार्य को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब, एक व्यक्ति एक कार्य को कराने का 150 दिनों में ठेका लेता है। कहता है कि हमको एक काम दे दीजिए, हम इस काम को 150 दिनों में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसने क्या किया, उस कार्य पर 200 लोगों को लगाया। कितने लोगों को लगाया, 200 लोगों को नियुक्त कर दिया भाई कि आप लोग इस काम को करिए।
फिर वह पाता है कि 50 दिन बाद पूरे कार्य का केवल 1/4 भाग ही हुआ, मतलब कोई इतना बड़ा सा कार्य है और उसका केवल एक छोटा सा टुकड़ा क्या हुआ, बाकी 3 टुकड़ा उस कार्य का क्या अभी रह गया है करने के लिए। अब वह सोचता है कि हमको अपने नियत समय पर कार्य को कंप्लीट करना है, तो हम अपने व्यक्तियों की संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो बाद में जो व्यक्ति आएंगे उन व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर तो सिंपल सा डाटा दिख रहा है, टोटल काम कितने दिन का है, 150 दिन का। स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति हैं, 200, यानी M1 का मान कितना है, M1 का मान 200, D1 का मान, अब कितने दिन काम किए इन लोगों ने, 50 दिन में। कुल ठेका कितने दिन का है, 150, जिसमें से 50 दिनों तक काम हो गया। कितना काम हुआ, 1/4। शेष काम कितना बचा, शेष कार्य तो होगा ना, शेष कार्य के लिए माना कार्य 1 होगा, 1 में से 1/4 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 4 1 3/4, यानी शेष कार्य कितना बचा, 3/4। ये हमारा क्या हो गया, W2 कितना हो गया, 3/4। अब M2 का मान हमें व्यक्तियों की संख्या क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी ना। तो मान लेते हैं कितना बढ़ाएं भाई, x + 200 + x, और दिनों की संख्या कितनी है, 100। दिनों की संख्या कितनी है, 100, ठीक है। या हम 200 + x ना करके खाली x भी करेंगे तो भी आ ही जाएगा, ठीक है। अब डाटा को रखते हैं जस्ट आपके सामने, M1 D1 अपान W1 बराबर M2 D2 अपान W2, क्लियर। M1 का मान 200, D1 का मान 50 और W1 का मान 1/4 बराबर M2 का मान x, D2 का मान 100, W2 का मान 3/4, क्लियर। अब ये 4 से 4 तो कैंसिल आउट, 4 से 4 सीधा सीधा क्या हो गया, कैंसिल आउट। या 00 से 00 कैंसिल आउट, बचा हमारे पास कितना, 50, 2 5 दूना के 10 यानी 100। कितना बचा, 100 बटे में 3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा बराबर 3। इधर हमारे पास क्या बचा है, x, यानी टोटल M2 में व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 300। क्या यहाँ पर x बराबर 300 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, नहीं, यहाँ पर तो काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 300। इसमें से प्रारंभ में कितने थे, इस x के अंदर छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, 200 + x, 200 प्लस क्या छिपा हुआ है, x, अर्थात यह 300 किसको मिलाकर है, x को मिलाकर है ना। तब 300 में से माइनस करेंगे 200, आएगा कितना, 100। यानी बाद में जो व्यक्ति लगे हैं उनकी संख्या कितनी है, 100 है। बाद में व्यक्तियों की संख्या कितनी है भाई, 100। क्यों, क्योंकि प्रारंभ में ही तो 200 व्यक्ति काम कर रहे हैं। जब प्रारंभ में 200 काम कर रहे हैं तो बाद में 100 आए हैं, तभी जाके 300 हुआ है। हमसे पूछा क्या है, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो लास्ट में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 100 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर 200 + x करके करते, तब अगर 200 + x हम करते तो सेम यही चीज़ यहाँ पर x + 200 होता ना, x + 200 होता या 300 होता, 200 को उसमें से घटा लेते, बात खत्म। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, बातें वही है, क्लियर। चलिए देखिएगा एक बार फिर से, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में पूरा कराने की बात करता है। उसने उस कार्य पर 200 व्यक्तियों को नियुक्त करता है। उसे पता चला कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ। तदनुसार अब निश्चित समय पर कार्य को पूरा करने के लिए और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले M1 200, D1 50, W1 1/4। 50 दिनों में 1/4 काम ही हुआ, बचा शेष काम 3/4। W2 हो गया, M2 मान लेते हैं x या 200 + x, D2 100, पूरा काम 150 दिन का, 50 दिन हो गया तो बचा 100 दिन। अब M1 D1 अपान W1 बराबर M2 D2 अपान W2, कैलकुलेट करेंगे 300। अगर 200 का मान रखते हैं, 200 + x करते हैं तो 300 में से 200 घटाएंगे x, यानी x का मान कितना आया, x 100। अर्थात बाद में जब व्यक्ति आएंगे तो उनकी संख्या कितनी होगी, 100 कितनी होगी, 100, क्लियर। चलिए एक और सवाल देखते हैं, थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें ना तो लगाने का तरीका आप चाहे तो M1 D1 पर ही लग रहा है। आज की पूरी क्लास हमको लगता है कि इसी पर चली गई, M1 D1 पर ही, कुछ खास है नहीं। अगर आप एक बार इस पूरी क्लास को, हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं
और उसके बाद प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे, तो कोई ऐसा सवाल नहीं जिसे आप न कर पाए। ठीक है, तो आज की क्लास का और इस पूरे यूनिट का ये जो हम लोगों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आखिरी क्लास होगा। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ नए फैक्ट के साथ। एक सवाल और करते हैं, देखिएगा। ए किसी काम को या ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिनों में करता है। ए एक व्यक्ति है। ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है। 20 दिनों में पूरा करता है, पूरा करता है। ये किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में क्या करता है? पूरा करता है। ठीक, फिर वह बी को बुलाकर उस शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। फिर वह बी यानी किसी अन्य व्यक्ति को, बी को बुलाकर शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। तो बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा? तो बी इस कार्य को या उस कार्य को बी इस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा सवाल क्या रहा है। सवाल कह रहा है ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में पूरा करता है, फिर बी को बुलाता है और शेष काम को 3 दिनों में क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। तो बताइए कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले बात करें कि जब वो बी को बुलाता है तो कितना काम करवाता है? शेष कार्य। बात करें हम शेष कार्य की, शेष कार्य माना कोई एक काम होगा, एक काम का 4/5, यानी 5 - 4/5 यानी कितना बचा? 1/5, यानी शेष काम कितना है? 1/5 है, और यहाँ पर एक काम हो रहा है। क्लियर? अब 1/5 काम को कितने दिन में किया जाता है? अब 1/4 काम 4/5 काम को 20 दिन में, कितने दिन में? 20 दिन में। तो एक काम को कितने दिन में, या एक दिन में कितना काम? एक दिन में कितना काम हो रहा है भाई? एक दिन में हो जाएगा 4/5 × 20 यानी 4/100। एक दिन का काम। ओके, अगर वही हम बात करें शेष काम है ना 1/5। अब यह एक काम कौन कर रहा है? एक काम कौन कर रहा है भाई? ए का अकेले कार्य है ना, ए का कार्य। यह कार्य किसका है? ए का, एक दिन का। अब यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी का एक दिन का कितना होगा भाई? ए प्लस बी 3 दिन में कितना काम करते हैं? 3 दिन का काम कितना है? 1/5। तो एक दिन का कितना होगा? एक दिन का कितना होगा? 1/5 × 3 अर्थात एक दिन का 1/15, यानी एक दिन में कितना करेंगे? ए और बी दोनों मिलकर कितना करेंगे? 1/15 काम करेंगे।
और ए जो है अकेले एक दिन में कितना करेगा, 1/100, मतलब 4/100। 4/100 को तो कटा देंगे तो कुछ आएगा ना, 4 × 4 25 × 100 यानी 1/25 एक दिन का काम। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है कि बी भाई अकेले ना उसे कितने दिन में करेगा। तो एक दिन का काम 1/15 ए और बी का है, ए का 1/25 है एक दिन का अकेला काम। हमसे किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है ना। तो अगर हम ए प्लस बी में से ए को घटा दें, ए प्लस बी माइनस ए कर दें तो बी निकल जाएगा। यानी ए प्लस बी का काम कितना है, 1/15 और ए का कितना है 1/25। 15 25 का लस है 75, 15 हाँ 75, 15 5 75, 25 3 75 यानी 2/75। किसका काम निकल के आ जाएगा, बराबर बी का। किसका आएगा निकल के, बी का। क्लियर। अब बी का यह दिनों में हमसे पूछ रहा है, हम लोगों ने क्या निकाला है, ये हम लोगों ने निकाल दिया उसकी वर्क कैपेसिटी, काम करने की क्षमता। इसका उल्टा कर दे, 75/2 उल्टा हो गया 75/2, तो ये निकल के आएगा क्या, दिन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, दिन। तो 37 सही 1/2 दिन। यानी बी अगर अकेले करेगा ना, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, 37 सही 1/2 दिन में। किस काम को, वही जो भी कार्य है, कोई भी कार्य जो एक किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, फिर बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। तो बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी भाई उस कार्य को 37 सही 1/2 दिन में करेगा। क्लियर। चलिए, तो अगर यहाँ पर आप चाहे तो M1 D1 W1 से भी लगा सकते हैं, आसानी से लगेगा। लेकिन हमने थोड़ा सा तरीका चेंज किया कि बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और सवाल लगाने का तरीका रखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको ज़रूर समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में कुछ अगली फैक्ट या अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।